दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन की हर दुख तकलीफ को दूर करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर की छत के इस कोने में पड़ी हुई है यह एक तांत्रिक चीज। अब यह किसी ने जानबूझकर आपके छत पर रखी है या आप ही अपनी गलती से इसे अपने घर की छत पर लेकर आए हैं, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने घर के छत और कोनों में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी छोड़ देते हैं जिसके बारे में वे भूल भी जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हर एक चीज की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, किसी की नकारात्मक और किसी की सकारात्मक। तो इस एक चीज से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है कि यह आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है और आने वाले समय में भी आपको बहुत अधिक तकलीफें देने वाली है। यह एक चीज इतनी खतरनाक है कि जिस घर में यह मौजूद होती है उस घर को कभी पनपने नहीं देती है। जैसे कि बड़े से बड़े वृक्ष में यदि दीमक लग जाए तो धीरे धीरे उस पूरे वृक्ष की ऊर्जा को समाप्त कर देती है और एक दिन वह वृक्ष धराशायी हो जाता है, जमीन में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार यह एक चीज है जो आपके घर में मौजूद है और यदि जिस घर में यह चीज मौजूद होती है वह ठीक दीमक का कार्य करती है, यानी कि यह आपको कभी एहसास होने नहीं देगी कि सीधे तौर पर आपके ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव हो रहा है। आपको सब कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपकी किस्मत अभी साथ नहीं दे रही है, कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर कुछ और प्रकार की आपके दिमाग में भ्रम डालकर रखेगी। लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सारी सुख समृद्धि को समाप्त कर देगी और एक समय आएगा जब आप कहीं के नहीं रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। और हो सकता है कि ऐसा भी समय आ जाए कि आप मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह एक चीज आपके जीवन पर काल बनकर मंडरा रही है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने लापरवाही दिखाई दोस्तों तो आप अपनी भयंकर दुर्गति को खुद ही बुलावा दे देंगे। अब हम आपको बता दें कि हम मां भद्रकाली की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है, कैसे आपके घर पहुंची है। कहीं आप खुद ही तो इसे अपने घर में नहीं ले आए हैं, क्योंकि कई बार आप चीजों के मामले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीज किसने दी थी और कहां आपने रखी छोड़ दी है। तो ऐसे में अब आपको सतर्क होना होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है, कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य हैं जो आपको अब कर ही लेने चाहिए ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए। कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है, अब बहुत अधिक पीड़ाएं आपने सह ली हैं, फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात कहें, तो अब इन सब पीड़ाओं से मुक्ति का समय आ गया है। तो अब आपके ग्रहों के अनुसार आपको कुछ जरूरी ऐसे 3 कार्य हैं जो कर ही लेने चाहिए, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो बेहद खास है और आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आ जाएगा यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो बस पूरे वीडियो को देखना है, हर बात को समझना है और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखना है, क्योंकि आपकी एक आदत अच्छी नहीं है। आप अक्सर अपने जीवन की निजी बातों को भी दूसरों को बता देते हैं। इसका कारण यह है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और जोश में आकर अपने भविष्य की योजनाएं बताने लगते हैं, अपने परिवार की कुछ ऐसी बातें या यूं कहें कि अंदर की बातें, रोज की लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी अनबन भी हुई तो उसे भी आप अपने दोस्त यारों में, अपने सहयोगियों में बताने लगते हैं। दोस्तों यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही भविष्य खराब कर रहे हैं। तो बस आपको इन बातों को किसी को बताना नहीं है, अपने तक रखना है और इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डालना है। तो बस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
जय माँ भद्रकाली, कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों, कोई कंजूसी मत करना। यदि आप जगत माई माँ भद्रकाली के लिए ही कंजूसी कर बैठेंगे तो फिर आपका दिल किसके लिए खुलेगा, आप किसके लिए सबर पर दिखाएंगे। तो कोई कंजूसी ना करें, 3 बार लिखें। साथ ही साथ दोस्तों आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। माई की कृपा से हम जो हवन कराते हैं यानी सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार को कराते हैं, उस हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। यदि आप अपना नाम और स्थान भेज चुके हैं तो दोबारा फिर भेज दें, हम फिर से आपके नाम से आहुतियां कराएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे विशिष्ट बदलाव आएंगे जो आपके मन के अनुसार होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक बात यहाँ पर हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा। हमने आहुति कर भी दी, आपने अपना नाम भेज भी दिया, तो आप ये ना उम्मीद लगा लेना कि कल ही आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे या बहुत बड़ी नौकरी या उद्योग के आप मालिक बन जाएंगे। दोस्तों बदलाव धीमे धीमे आते हैं और फिर जितनी बड़ी परेशानी होती है उसमें उतना ही समय भी लगता है। बीमारी जितनी बड़ी होगी उसके इलाज में उतना ही अधिक समय भी लगेगा। तो आपकी यदि कष्ट बहुत बड़ी हैं तो आप बार बार माई के दरबार में अर्जी लगाएं, अपना नाम भेजें और आपको धीमे धीमे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक चीज देखने में निर्जीव लगती है लेकिन उसकी अपनी खास ऊर्जा होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्यों अपने पूजा घर में शंख रखते, क्यों हम अपने पूजा घर में गरुड़ घंटी रखते और अपने घरों में और दुकानों में कारखानों में तरह तरह के यंत्र जैसे सूर्य यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र वगैरह स्थापित करते। क्योंकि हैं तो ये भी चीजें ही, सामान ही, लेकिन इनकी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा है या यूं कहें कि विशिष्ट ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाती है। तो अब जब सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली कुछ चीजें हैं तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं यानी कि आपको हानि पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर हम छत की बात कर रहे हैं तो आपको छत के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों याद रखना कि आपके घर में हर एक स्थान पर किसी न किसी विशेष ग्रह का और देवी देवता का वास होता है। जैसे पूर्व दिशा सूर्य की होती है तो पश्चिम दिशा शनि देव की होती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपके घर की जो छत है वह राहु है। अब ऐसे में आपको अपने घर की छत का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अपने घर की छत पर धूल मिट्टी जमने देते हैं, ठीक से सफाई नहीं करते हैं और अनावश्यक चीज़ों को अपने घर की छत पर ही रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कबाड़ का सामान हुआ, टूटी फूटी पुरानी चीज़ें हुई, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से राहु कुपित हो जाते हैं और जब राहु कुपित होते हैं तो आप समझिए कि लोगों की मानसिक स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप अपने घर की पूरी तरह से सफाई करवाइए। उसके बाद अपने घर पे जो टूटा फूटा सामान यानी छत पर जो खराब सामान है, टूटा फूटा सामान है, पुरानी लकड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि खराब हो गया है और आपने अपनी घर की छत पर रख छोड़ा है तो उसे हटा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि छत को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों को मानसिक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति सुधरने लगेगी, आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होने लगेंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु का सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर होता है, मानसिक स्थिति पर होता है। तो आप यह प्रयोग अपने आप कर देख सकते हैं और इसका लाभ आपको स्वयं महसूस हो जाएगा। छत एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं। क्या पड़ा हुआ है, कैसे, किसने वहां रखा है, कुछ पता नहीं चलता। बस चीजें पड़ी हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही हैं और जीवन में परेशानियां चल रही हैं। अब ऐसे में कुछ चीजें हैं जिनका घर की छत पर होना बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है, अपशगुनी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, घड़ी या फिर पुरानी मशीनरी का कोई टूटा फूटा पुर्जा। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीजों का संबंध भी राहु से होता है। इन चीजों का आपके घर में होना ही खतरनाक है, कहीं भी होनी नहीं चाहिए ये चीज़ें आपके घर में। खास तौर से आपके घर की छत पर इन चीज़ों का होना ही नहीं चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म है, फिर आपको कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, उन्नति तो हो ही नहीं सकती है। उल्टा होगा यह कि आपको
बिना किसी बात के अपयश मिलेंगे। आप किसी से अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोगों को गलत बात लगेगी, बुराई बनेगी और लोग आपसे बिना मतलब में बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपके द्वारा कही गई अच्छी भली बात का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल ले। तो यह तो आपके घर की छत के बारे में एक सीधी सरल जानकारी रही, लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने बात शुरू की थी तांत्रिक चीज के बारे में, और वह तांत्रिक वस्तु कौन सी है और उसका कैसे दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं आपके ऊपर या किसी और के भी ऊपर, तो उनका सबसे पसंदीदा स्थान आपके घर में केवल दो ही जगह होती हैं। पहला आपके घर का मुख्य दरवाजा और दूसरा आपके घर की छत। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो पता भी लगा लेते हैं कि कुछ तांत्रिक क्रिया किसी ने की है, जैसे नींबू है, सिंदूर है, लाल कपड़ा है, चाकू है, कोई पंख है, दांत या नाखून किसी जानवर का है, तो इनसे पता चल जाता है कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, तो लोग उसका उपचार कर लेते हैं। लेकिन छत एक ऐसा स्थान है जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जाते ही नहीं हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे में यदि इस स्थान पर किसी प्रकार की तांत्रिक वस्तु आपके यहाँ छोड़ दी जाए तो आप समझिए कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। यदि परिस्थितियां आज खराब नहीं हैं तो भविष्य में निश्चित तौर पर बहुत भयानक परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया यदि की गई है तो वह धीरे धीरे अपना प्रभाव डालना शुरू करती है। और छत पर कौन बैठा है? आपके राहु देवता। और जब राहु देव नाराज होंगे तो समझिए कि कितनी बड़ी विनाश लीलाएं हो सकती हैं। अचानक से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई भयंकर पैसे का नुकसान हो सकता है, यानी व्यापार में कहीं पैसा लगाया और बहुत भारी नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है। कोई आपसे उधार ले लेगा तो वापस ही नहीं करेगा, जगह जगह पर आपकी बात खराब हो जाएगी। आप भी यदि किसी से पैसा ले लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे संकेत राहु के खराब होने के ही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप ध्यान से समझिए। अब आपको अपने घर की छत पर जाना है और वहां देखना है, इनमें से यदि कोई भी एक वस्तु आपके घर की छत पर मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया हुई है। जैसे कि मिर्ची के बीज, जी हाँ दोस्तों, इनका भी बहुत प्रयोग किया जाता है। कोई अनजान कपड़ा या फिर कपड़े में लिपटी हुई कोई अन्य चीज यदि मिल जाए तो समझ लो कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि कोई छोटी मोटी पोटली काले कपड़े में बंधी हुई मिलती है और उस पोटली के अंदर लौंग है, काली मिर्ची है या फिर लोहे का कोई छल्ला या कील वगैरह मिलती है तो समझिए कि ये तांत्रिक क्रिया के संकेत हैं। अब तांत्रिक क्रिया करेगा कौन दोस्तों? समझने वाली बात है। आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके शत्रु कभी सामने से आपके ऊपर वार नहीं करते हैं, हमेशा छुप कर आपके ऊपर वार करते हैं। और सबसे बड़ी डराने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके शत्रु आपके अपनों में ही छुपे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं जिनके बारे में आप कभी सपने में भी विचार तक नहीं ला सकते हैं। कभी कभी तो देखा ऐसा भी गया है कि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, यानी कि आप अंधविश्वास करते हैं, और वही इंसान आपके लिए साजिशें रचता पाया जाता है, षड्यंत्र करता पाया जाता है, आपसे जलता है। जी हाँ दोस्तों, तो स्थिति आपके लिए बहुत भयानक है। पूरी राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके सबसे अधिक छुपे हुए शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, कितने ताकतवर हैं, कमजोर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राशि के जातकों का व्यक्तित्व, बोलचाल और हाव भाव कुछ इस प्रकार के होते हैं कि अनायास ही लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसे में लोग केवल इसी बात से जल सकते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके बात करने का ढंग कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी काम करने की अपनी एक खास शैली है, इससे भी लोग आपसे जल सकते हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप बिना मतलब में किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपनी तकलीफों का
किसी के सामने बखान नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार की चमचागिरी या चापलूसी ना तो खुद करते हैं और ना ही पसंद करते हैं। ये सारे गुण ऐसे गुण हैं जिनसे अक्सर लोग जलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन गुणों के लिए तरसते हैं। लोगों के पास ऐसे गुण भी भगवान नहीं देता, तो आपको ये खास गुण भगवान देता है जिससे लोगों में जलन की भावना रहती है। अब यदि ऐसे में आप थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल करते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा कमाते हैं, तो मान सम्मान तो बढ़ता ही है, लेकिन शत्रुओं के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लगता है कि यह क्या होने लगा, ये तो हमसे बहुत आगे निकलने लगा। तो अब ऐसी स्थिति में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले तो आपके जीवन पर नज़र लगाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की बातें आपके लिए करेंगे, जिससे कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो फिर तांत्रिक क्रिया की ओर चले जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस सूचना के समय में तांत्रिक क्रिया करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के पास हर संसाधन मौजूद है, तो लोग छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया तो खुद ही कर सकते हैं। और आजकल के जो तांत्रिक भी हैं, जो इन विद्याओं में महारथी होते हैं, वे लोग भी लालच में रहते हैं, तो पैसा लेकर किसी के साथ कितना भी बुरा कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अच्छे भले परिवार पर किसी ने किसी प्रकार का टोटका कर दिया या कोई भूत प्रेत की शक्ति छोड़ दी और धीरे धीरे उस परिवार का पतन हो गया, विनाश हो गया। यह सब तांत्रिक क्रिया का खेल होता है। तो अब ऐसे में आप यह मत सोचना कि तांत्रिक क्रिया करने वाला कौन हो सकता है, ये तो सब आपके अपने ही हैं। याद रखना दोस्तों कि अर्जुन का युद्ध अपनों के साथ ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपनों के ऊपर ही वार करने शुरू करे। तो कई बार अपने ही अपने नहीं होते हैं और पराये भी अपनों से कहीं अधिक हो जाते हैं। यह तो संसार का खेल है, इसी प्रकार चलता रहता है। तो आपके लिए सतर्कता बहुत अधिक आवश्यक है। हम यह नहीं कह रहे कि आप अपने हर एक रिश्ते नाते पर शक करना शुरू कर दें, हर एक पर एक सवालिया निशान लगा दें, यह नहीं हम कह रहे हैं। आप सभी रिश्तों को महत्व दें, सबसे प्रेम करें, लेकिन अपनी सतर्कता बनाए रखें। लोगों के चेहरे के भाव को समझें, लोगों की बातों को समझें और लोग किस प्रकार आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, यानी अच्छे समय में कैसा बर्ताव था, बुरे समय में उनका कैसा बर्ताव है, ये सब बातों का सही आकलन करते रहें। तो आप अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों को लाने से बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा होगा यही कि हर बार आप किसी के बनाए हुए जाल में फंसते रहेंगे और अपने जीवन को नर्क बनाते रहेंगे। तो अब आप समझिए, अपने घर की छत पर जाइए और देखिए, यदि कोई ऐसा सामान मिलता है। कई बार लोग चांदी का बुरादा छिड़क देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चांदी का बुरादा भी आता है। एक चुटकी बुरादा लेकर जाएंगे और आपके घर की छत पर छिड़क कर चले आएंगे। वह अभिमंत्रित होता है, कई नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला होता है। अब ऐसे में होगा यह कि धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके घर के ऊपर पड़ेगा। तो अब आपके ऊपर इसका प्रभाव यदि है, हमने संकेत आपको बताए हैं, उन संकेतों को देखें। बनती हुई बातें अगर बिगड़ रही हैं, आपके हाथ से स्थिति फिसलती जा रही है, आपको लगता है कि अब सब कुछ आपके हाथ से बाहर जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मान और प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने लगी है। लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते हैं, आपकी भावनाओं की कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सतर्क हो जाइए, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो सकती है। तो अब आप ऐसे में क्या करें, ध्यान से समझिए दोस्तों। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह शक्तिशाली उपाय। अब इस उपाय के कई चरण होंगे दोस्तों, एक बार में इस क्रिया से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आपकी छत पर पड़ी हुई कोई भी नकारात्मक वस्तु है, जैसे कि जंग लगा पुराना सामान, कोई नुकीली वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनी पुर्जा, तो उसे उठाकर तुरंत अपने घर के बाहर फेंक दें। जो भी आप कर सकते हैं करें, बस उसे अपने घर में अपनी छत पर नहीं रखना है। अब दूसरा कार्य कि आप अपनी छत की अच्छी तरह से सफाई करवाइए। तीसरा कार्य यह कि छत की सफाई होते समय आप जिस जल का प्रयोग करें, यानी कि उसे पानी से भी आपको धुलवाना है, तो जिस पानी का आप प्रयोग करें उस पानी में समुद्री नमक अवश्य मिलवा लें। जी हाँ दोस्तों, नमक मिले पानी से आप अपने घर की छत को अच्छी तरह से धुलवाइए। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति आपकी छत पर है, यानी कोई तांत्रिक क्रिया है, तो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ एक और कार्य कि जब आपकी छत धुल के साफ हो जाए
पवित्र हो जाए तो उसकी पवित्रता को और बढ़ाने के लिए आप अपने घर की छत पर चारों कोनों में और बीच में गंगा जल का छिड़काव करें। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक कार्य और करना है। गाय के गोबर से आपके घर की जो छत है उसके चारों कोने हैं, उन कोनों पर थोड़ी थोड़ी सी लिपाई कर देनी है। यानी कि आप छोटे छोटे से यानी 2 बाई 2 स्क्वायर इंच के चौके बना सकते हैं अपने घर की छत के चारों कोनों में गाय के गोबर से। जी हाँ दोस्तों, और शाम के समय आप उन्हीं चारों कोनों पर गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि दीपक की बाती का मुख पूर्व दिशा की ओर करेंगे। याद रखें कि दीपक की बाती का मुख ईशान कोण की ओर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ईशान कोण यानी कि भगवान का कोण। और जब आप चारों दिशाओं के दीपक की बाती का मुख ईशान कोण की ओर करेंगे तो इससे भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी। अब आखिरी कार्य है जो आपको करना है, इससे राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक काला कपड़ा लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और एक लोहे की कील, छोटी सी कील डालेंगे और इसी के साथ साथ काली मिर्च, 4 या 5 काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद उस धागे की पोटली बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, काले धागे से ही उसे लपेट कर एक पोटली बना लेंगे। ऐसी आपको 4 पोटलियां बनानी हैं और अपने घर की छत के चारों कोनों पर उन पोटलियों को छुपा कर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई ईंट वगैरह लें, उसके नीचे दबा कर रख दें या कहीं भी आप छिपा कर रख सकते हैं। इससे यह होगा कि आपके घर की छत पर राहु देव का निवास है और राहु देव से समर्पित चीजें आप वहां स्थापित कर देंगे तो इससे राहु देव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप इस उपाय को बस एक बार करके जैसे ही मुक्त होंगे वैसे ही आपको आपकी परेशानियां छोड़कर ऐसे भाग जाएंगी जैसे कि कभी आपके जीवन में थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, केवल एक बार इस उपाय को करें हमारे कहने से और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। अब जब आप इन 4 पोटलियों को बना रहे हों और इन्हें स्थापित करें उस समय आप इस मंत्र का जाप भी करते रहें अपने मन में। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत ही सरल है, राहु देव के लिए समर्पित मंत्र है। ओम राम राहवे नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से सुने, ओम राम राहवे नमः। आप इस मंत्र का जाप करते करते 4 पोटलियां बनाएं, उन्हें स्थापित करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि राहु देव आपसे जो गलती हुई उन्हें क्षमा करें, अब आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आए। दोस्तों, इस उपाय को करने से राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और याद रखना कि आपको अचानक बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कई जातकों ने हमसे ऐसा बोला है कि उनके जीवन में रातों रात परिवर्तन आ गए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन गए और रुपए पैसे की ऐसी ऐसी जगहों से आवक होने लगी कि उनकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप एक बार अवश्य करें। अब ऐसे में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो छत पर देखा है, हमारी छत पर तो कोई भी तांत्रिक वस्तु नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि छत पर राहु देव का वास तो होता ही है और समय समय पर छत दूषित भी होती रहती है, जैसे गंदगी होती रहती है, धूल मिट्टी जमती रहती है। तो आप इस उपाय को हमारे कहने से अपनी छत पर अवश्य करके देखें, चाहे कोई तांत्रिक वस्तु मिले या ना मिले। यदि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिलती है तो भी इस उपाय को करें। अब ऐसे में दोस्तों, यदि किसी ने चांदी का बुरादा डाल दिया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? वह तो दिखाई भी नहीं देगा, तो आपको लगेगा कि आपके घर की छत पर तो कुछ है ही नहीं, तो आप समझेंगे कि इस उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो हम आपसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस उपाय को करने में समस्या ही क्या है? आपका 1 भी रुपया इसमें खर्च नहीं होगा, बस जरा सी मेहनत लगेगी, लेकिन इस मेहनत का आपको फल बहुत बड़ा प्राप्त होगा। आप अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे और जीवन का खेल ही ऊर्जाओं के ऊपर चलता है दोस्तों। जिसके जीवन में ऊर्जाएं सकारात्मक हैं, हम कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है, उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। और जिसकी ऊर्जाएं नकारात्मक हैं, यानी जिसे नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है, हम कहते हैं कि इसका तो भाग्य ही खराब है, इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही है। किसी अच्छे खासे काम में हाथ लगाता है तो वह भी खराब हो जाता है।
जी हाँ दोस्तों, यह क्यों होता है? आपकी भावना नहीं है उस काम को खराब करने की, फिर भी हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे चाहती हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़े, आप रोएं, आपको तकलीफ मिले, आपको पीड़ाएं मिले, और इन सब तकलीफों से ही उनका भोजन बनता है, उन्हें शांति और सुकून प्राप्त होता है। इसीलिए तो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है। तो आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे हमारे कहने से एक बार अवश्य करें। अब आप इस उपाय को करिए हमारे कहने से, और हम तो यहाँ पर हैं ही माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी लगाने के लिए। तो आप अपना नाम भी लिखकर भेजें, अपना स्थान भी लिखकर भेजें। यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो, ऐसे 3 बार लिखना। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।